आज की हमारी कहानी में एक लड़की जो कि फेमस एक्टर है, उसकी किसी वजह से मौत हो जाती है और मौत के बाद उसे हॉस्पिटल में एक फ्रीजर रूम में रखा जाता है। लेकिन हॉस्पिटल का एक गार्ड और उसके कुछ दोस्त उस लड़की के साथ रेप करने का सोचते हैं। फिर वो दोस्त उस लड़की के साथ रेप करने की तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक उसकी आँख खुल जाती है। अब वो लड़की उनके साथ क्या करती है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो दोस्तों मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एक मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की की डेड बॉडी को हॉस्पिटल में लाया गया है। उस लड़की का नाम होता है एना फ्लक्स, जो कि एक फेमस एक्टर है। इसकी किसी वजह से मौत हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है। अब एना की जिस रूम में डेड बॉडी रखी हो, वहाँ पर एक पू नाम का लड़का ड्यूटी देता था। पुआ के दो दोस्त भी होते हैं जिनका नाम इवन और जावी होता है। पाऊ को वो दोनों दोस्त एक पार्टी में लेकर जाने वाले थे, लेकिन उसे वो कहता है कि मेरी ड्यूटी यहाँ पर 1 घंटे के बाद ही खत्म होगी, इसीलिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिर वो तीनों दोस्त बाहर जाके ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद पाऊ ने बताता है कि हमारे हॉस्पिटल में आज एक बड़ी सेलिब्रिटी की डेड बॉडी आई हुई है। उस सेलिब्रिटी का नाम एना फ्लेक्स है। तभी पाऊ का दोस्त इवान उसे कहता है कि क्या हम एना फ्लेक्स की बॉडी को देख सकते हैं, लेकिन पाऊ से कहता है कि वहाँ पर किसी का जाना भी अलाउड नहीं है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उधर सिर्फ मैं ही जाता हूँ, अगर मेरे अलावा कोई और गया तो मेरी ड्यूटी जा सकती है। फिर उसका दोस्त उसे कहता है कि वो जिंदा थी, मैंने काफी बार उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पाया। अब पाऊ से इवान काफी ज्यादा जिद करने लगता है कि मुझे एना फ्लेक्स की बॉडी देखनी है। फिर इवान भी मान जाता है और उन्हें वहां लेकर आता है जहां पे एना फ्लेक्स की बॉडी रखी हुई है। वो अपनी जॉब की ना परवाह करके वहां पर उन दोनों को लेकर आया। फिर पाऊ एक डेड बॉडी के पास जाता है और कहता है ये रही एना फ्लेक्स की बॉडी। तभी वो उस बॉडी से कपड़ा हटा देता है। वहां पर एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी पड़ी थी। फिर वो दोनों दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन पाऊ सिर्फ उनसे मजाक कर रहा था। फिर वो आता है एना फ्लेक्स के बॉडी के पास में और वो कहता है कि ये रही एना फ्लेक्स की बॉडी। फिर वो दोनों दोस्त भी एना फ्लेक्स की बॉडी को देखते हैं और हैरान रह जाते हैं कि एना फ्लेक्स सच में इतनी खूबसूरत थी। एना की खूबसूरती देखकर इवान की नीयत खराब हो जाती है और एना की बॉडी से कपड़ा और भी नीचे हटा देता है। फिर इवान एना की बॉडी को टच करने लगता है। ये सब देखकर उनके दोनों दोस्त काफी ज्यादा हैरान रह गए थे। इसके बाद इवान जावी को भी कहता है कि तुम्हें भी एना के बॉडी को टच करके देखना चाहिए। इसके बाद जावी एना के जिस्म को टच करता है। फिर ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अपना हाथ हटा देता है। अब इवान की नीयत खराब हो गई थी। अब तो उसे कैसे भी करके एना फ्लेक्स के साथ रेप करना था। फिर इसके बाद वो अपने दोनों दोस्तों को ये कहता है कि हमें इसके साथ रेप करना चाहिए। जावी को ये सब सुनकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा है और ये कहता है कि किसी भी डेड बॉडी के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए। फिर पाऊ भी ये कहता है कि मैंने एक डेड बॉडी के साथ ऐसा किया था, कुछ भी नहीं होता ऐसे करने में। फिर ये तीनों दोस्त ड्रग्स करने लगते हैं ताकि इनका काम करने में इन्हें आसानी हो। जावी को ये सब करने में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन क्या करे, वो उनका दोस्त था, उन्हें कैसे भी करके बात माननी चाहिए थी। इसके बाद जावी और पाऊ बाहर चले जाते हैं और इवान एना के साथ कमरे में अंदर रह गया। फिर वो अपना काम खत्म करके बाहर आया। फिर बारी थी पाऊ की काम करने की। फिर वो जैसे एना फ्लेक्स के करीब गया और उनके साथ काम करने लगा तो अचानक उनकी आंखें खुल जाती है। पाऊ जो कुछ भी एना के साथ कर रहा था वो एना को सब पता चल गया था और महसूस भी हो रहा था, लेकिन पाऊ इतना ज्यादा नशे में था कि उसे पता ही नहीं चला कि एना फ्लेक्स जिंदा है। फिर वो देखता है कि एना जिंदा हो गई और वो काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे की तरफ हटने लगता है। पाऊ उतना डर के मारे चिल्लाता है कि वो दोस्त भी अंदर आ गए। पाऊ उन दोनों दोस्तों को बताता है कि एना जिंदा हो गई है। फिर इवान भी काफी ज्यादा डर जाता है एना को जिंदा देखते। फिर वो ये भी सोचता है कि हमने जो कुछ भी इसके साथ किया ये बाहर जाकर पुलिस को बताएगी, जिसकी वजह से हमारी जान भी जा सकती है। फिर इवान प्लान बनाता है कि हमें फिर से एना को मारना चाहिए, लेकिन जावी एना की मदद करता है और उन्हें पानी पिलाता है और उसके ऊपर कपड़ा लपेट देता है। और जावी बिल्कुल भी इस पे एग्री नहीं हो रहा था कि एना को दोबारा मारने में। फिर वो इवान से झगड़ा करने लगता है और कहता है कि तुमने जो एना के साथ किया तुम्हें जरूर हिसाब मिलेगा। फिर उन दोनों दोस्तों की आपस में फाइट हो जाती है और इवान काफी ज्यादा जावी को पीटता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर वो दोनों दोस्त ये सोचता है कि हमें जावी को फर्स्ट एड किट देनी चाहिए। फिर वो दोनों दोस्त जावी को अंदर रूम में लेकर जाते हैं और उसके साथ एना को भी अंदर ले जाते हैं। जावी को दूसरे कमरे में ले जाने वक्त पाऊ के कपड़े खून से रंग जाते हैं, जिसकी वजह से उसे चेंज करने पड़े। तभी पाऊ का स्टाफ मेंबर आ जाता है। उन्हें देखकर एना काफी ज्यादा चीख करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। लेकिन एना के जिस्म में इतने भी ज्यादा सांस नहीं होती थी कि वो अपना हाथ हिला सके। फिर पाऊ अपने स्टाफ मेंबर को बातों में उलझा देता है, जिसकी वजह से उन्हें नहीं पता चला
कि एना फेलिक्स जिंदा है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इवान काफी कोशिश कर रहा है जावी को जगाने के लिए, लेकिन उनकी सांस नहीं आ रही थी, यानी कि जावी मर चुका है। थोड़ी देर के बाद पाओ भी कमरे में आता है और वो सुनता है कि जावी मर गए और काफी ज्यादा उन्हें सैड होता है। फिर वो रोने लगता है क्योंकि इतनी छोटी गलती की वजह से उन्होंने अपना दोस्त खो दिया। इवान पाओ को कहता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसमें हमारी कोई भी गलतियां नहीं है। ये सब बातें एना सुन लेती है और उन्हें ये कहती है कि तुमने जो भी अपने दोस्त के साथ किया बल्कि मेरे साथ किया, मैं सब पुलिस को बताऊंगी, जिसकी वजह से तुम दोनों की जान जाएगी। फिर पाओ को इवान बाहर लेकर आता है और उन्हें ये कहता है कि ये सब बातें अगर पुलिस को पता चल गई तो हमारी जान भी जा सकती है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। इसीलिए वो प्लान बनाती है कि सबसे पहले उन्हें जावी की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। अगर पुलिस ने जावी की बॉडी को देख लिया तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें एना को भी मारना चाहिए, उसकी वजह से भी हम फंस सकते हैं। अंदर एना अपने आप को गिराने की कोशिश करती है और वो नीचे भी गिर जाती है। उसके बाद वो जावी के जेब से मोबाइल निकालती है और किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ पर इवान आ जाता है। उसके बाद इवान उनसे मोबाइल छीनता है और चेक करता है कि उन्होंने किससे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन उनका कांटेक्ट हो नहीं रहा था। अब कुछ देर के बाद इवान और उसका दोस्त उस डेड बॉडी को किसी दूसरे कमरे में ले जा रहे थे। तभी उस मोबाइल पर कॉल आने लगती है। वो कॉल उसी नंबर से आई हुई थी जो कि एना ने डायल किया था और वो कॉल भी उसके फादर की थी। अब इवान उनसे बात कर रहा था, तभी एना चीखती है लेकिन उनकी आवाज उन तक पहुंच नहीं पाई। इसके बाद वो कहता है कि ये रॉन्ग नंबर है, फिर कॉल कट देता है। अब क्योंकि इवान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसकी वजह से एना को थप्पड़ मारता है और एना उन्हें कहती है कि तुम जो कुछ भी मेरे साथ कर रहे हो उन्हें तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। इसके बाद इवान उन्हें कहता है कि तुम कुछ देर पहले डेड बॉडी थी और मैं अभी भी तुम्हें डेड बॉडी बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद इवान बाहर जाता है और अपने दोस्त के लिए कैंटीन लेने जाता है जिसमें उनकी डेड बॉडी रखी जाए। तभी एना पाओ को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो और तुम्हारा दोस्त बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है और तुम्हारा दोस्त बिल्कुल झूठा इंसान है और तुम्हारे दोस्त को भी उसी ने ही मारा है। पाओ ये बात सुनता है और पाओ बहुत ही हैरान रह जाता है और एना उसको ये भी कहती है कि तुम जब स्टाफ मेंबर के साथ बाहर गए थे तभी उसने तुम्हारे दोस्त को मारा था। फिर एना की ये बात सुनकर पाओ बहुत हैरान रह जाता है। फिर एना के मुंह पे उसने टैप लगा दिया। फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। जैसे ही बाहर जाता है एना अपने आप को आज़ाद करने में कामयाब हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पाओ इवान को कहता है कि तूने ही जावी को मारा है। इवान कहता है कि हाँ मैंने ही जावी को मारा है, लेकिन वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन पाओ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तूने जावी को गला घोट कर मारा है। फिर इवान कहता है कि तुम्हें एना के बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, एना झूठ बोल रही है। फिर इवान एक प्लान बनाता है, वो बाहर से कपड़ा लेकर आता है और वो पाओ को कहता है कि ये लो कपड़ा और तुम एना की सांस रोक लो। फिर पाओ कहता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तुम ही करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि इवान एना के ऊपर कपड़ा रखकर उसकी सांस रोक देता है और वो फिर से मर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इवान और पाओ जावी की डेड बॉडी को एक कंटेनर में रखकर बाहर लेकर जा रहे होते हैं। फिर पाओ उस बॉडी को साफ करके उसके ऊपर कपड़ा रखकर फिर बाहर की तरफ चला जाता है। तभी एना उसे पीछे से पुकारती है। जैसे वो एना से कपड़ा उठाता है तो एना अभी जिंदा थी। फिर एना पाओ को कहती है कि तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। फिर पाओ सोचता है कि अगर एना जिंदा रही तो मुझे वो नहीं फंसाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि इवान अपने दोस्त के डेड बॉडी को ठिकाने लगाकर वापसी आया है। फिर पाओ और इवान वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तभी इवान को याद आता है कि उसका पासपोर्ट अंदर रह गया है। फिर जैसे वो पासपोर्ट अंदर लेने जाता है तो देखता है कि एना भी जिंदा है। फिर वो पाओ को गले पकड़ता है और उसे ज़मीन की तरफ गिरा देता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तभी पीछे से एना आ जाती है और उस पर खंजर से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और पाओ एना से कहता है कि ये तो हमारे प्लान में नहीं था। तभी एना उस पर भी खंजर से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसको भी डेथ हो गई। एना सिर्फ अपने मकसद के लिए पाओ का इस्तेमाल कर रही थी। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।